क्या कांग्रेस ने नक्सलियों को समर्थन दिया? ये सवाल हर उस भारतीय के मन में उठता है जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर कभी चिंता की है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करती थीं, वो संस्था जो कभी भारतीय सरकार के पैरेलल पावर सेंटर के रूप में काम करती थी। इस काउंसिल ने कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय को नजरअंदाज किया और सुरक्षा मामलों में खुद को दखल देने की कोशिश की। 2010 में पुनर्गठित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक में यूपीए सरकार की नक्सलवाद पर कठोर नीति की कड़ी आलोचना की गई। बैठक के दौरान सरकार के द्वारा अपनाए गए आयरन फिस्ट दृष्टिकोण को एनएसी के सदस्यों ने खारिज किया और इस पर गंभीर सवाल उठाए। एनएसी ने नक्सलवाद को सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का परिणाम करार दिया। ये वो वक्त था जब भारत की सुरक्षा एजेंसियां, सरकार और सेना नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थीं और एनएसी ने इस जघन्य आतंक को सिर्फ ट्राइबल आंदोलन के रूप में दिखाने की कोशिश की। इस नैरेटिव ने नक्सलियों को राजनीतिक ढाल दी ताकि इसे सशस्त्र विद्रोह के रूप में नहीं देखा जाए। इस नीति ने नक्सलियों को आदिवासी कार्यकर्ताओं के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को छुपाने का मौका दिया। जून 2010 में एनएसी की बैठक में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सरकार की नक्सलवाद पर सख्त नीति की आलोचना की गई। बैठक के बाद रामदयाल मुंडा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा, आप युद्ध हार रहे हैं। ये बयान इस बात का संकेत था कि कांग्रेस नक्सलियों को राजनीतिक संरक्षण दे रही थी। कांग्रेस का नक्सलवाद के साथ गुप्त गठजोड़ भारतीय राज्य की सुरक्षा को कमजोर कर रहा था। 2011 में यूपीए सरकार ने डॉक्टर विनायक सेन को प्लानिंग कमीशन के स्वास्थ्य समिति में नियुक्त किया, एक ऐसा कदम जिसने सुरक्षा प्रतिष्ठान को चौंका दिया। विनायक सेन, जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलियों के समर्थन में कार्य किया और सलवा जुडुम जैसे नक्सल विरोधी अभियानों की ये कह के आलोचना की कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। 2007 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने विनायक सेन को माओवादियों के संपर्क में होने के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सबूतों में कमी के कारण जमानत दे दी। हालांकि 3 साल बाद स्थानीय अदालत ने उन्हें राजद्रोह और नक्सल लिंक के आरोप में दोषी ठहराया। अदालत ने पाया कि उन्होंने नक्सली कैदी नारायण सन्याल और कलकत्ता स्थित व्यापारी और माओवादी समर्थक पीयूष गुहा के बीच सेडिशियस लेटर भेजे थे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की एक और सदस्य अरुणा रॉय ने भी सलवा जुडुम की खुलकर आलोचना की। बता दें कि सलवा जुडुम छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक सुरक्षा अभियान था और एनएसी के सदस्य उसकी आलोचना खुले आम कर रहे थे। एक और मामला है जो कांग्रेस और एनएसी के नक्सलवाद से गहरे रिश्ते को और स्पष्ट करता है। ए पद्मा, जो माओवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थीं, वो अमन वेदिका नामक एक अनाथालय का संचालन करती थीं, जिसे हर्ष मंडर, जो तब एनएसी के सदस्य थे, चला रहे थे। 2011 में मलकानगिरी कलेक्टर विनिल कृष्णा के अपहरण के बाद जिन 8 माओवादियों को रिहा किया गया, उनमें से एक थी ए पद्मा। ये वही ए पद्मा है जो प्रमुख माओवादी नेता अक्कीराजू हरगोपाल यानी रामकृष्ण की पत्नी थी। यह साफ दिखता है कि कांग्रेस और एनएसी के नक्सलवाद से कितने गहरे रिश्ते हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से कांग्रेस ने न केवल नक्सलवाद को राजनीतिक समर्थन दिया, बल्कि सुरक्षा और न्याय की नीतियों को कमजोर करने की भी साजिश रची। एनएसी के सदस्य, जो नक्सलियों से सीधे जुड़े थे, उन्होंने खुलकर नक्सल आंदोलन को वैधता देने की कोशिश की, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा हुआ। इस गुप्त गठजोड़ ने कांग्रेस की नक्सलवाद के प्रति सहानुभूति को उजागर किया और ये साफ किया कि उनका राजनीतिक उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा से ऊपर था।